नमस्कार दोस्तों, आपका लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है। और आज हम फिर एक बार आपके सामने देखिएगा। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी आपका CAA 2019 पर। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। पहली बात तो इस CAA क्या है, इसको लेकर हम समझेंगे। पहले इसका जो फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अगर हम हिंदी में बात कर लें तो इसको हिंदी में बोलेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम अधिनियम 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये इस समय बहुत चर्चे में चल रहा है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह CAA का विरोध हो रहा है। कहीं जगह असम में तो ठीक ठाक इसका विरोध हो रहा है, असम के लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो मुद्दा ये कि सर CAA क्या है, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, ये है क्या, इसका विरोध क्यों लोग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो किसका कारण क्या है। देखिएगा, ये पूरा जो आपका क्लास होगा, ये क्लास 2 वीडियो में होगा। पहले तो हम समझेंगे इसकी बेसिक अवधारणा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पूरा इसका, तब हम बात करेंगे CA पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास आपकी 2 वीडियो में होगी और इस पहले वीडियो में हम बेसिक बात कर लेते हैं और अगला वीडियो जो होगा वो एडवांस पे हम बात कर लेंगे, क्योंकि आपको समझना है अपने परीक्षा की दृष्टि से। तो आप समझेंगे क्या है, कैसे है, क्यों आया, क्या था, तो इसको लेके हम बातें करते हैं आपसे। आइएगा, आप अगर थोड़ा सा कभी पढ़े होंगे तो आपने संविधान का एक भाग पढ़ा होगा, संविधान का भाग जो है भाग 2 पढ़ा होगा। संविधान में कुल 22 भाग है। 22 भाग का जो भाग 2 है वो किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, गुड, नागरिकता से जुड़ा हुआ है। संविधान का जब आप भाग 2 पढ़ेंगे तो ये भाग 2 है, किससे जुड़ा हुआ है? नागरिकता से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद भाग 2 का जो संबंध है अगर देखा जाए तो अनुच्छेद आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। और भारत में जो नागरिकता का प्रावधान लिया गया है वो प्रावधान कहां से लिया गया है? वो प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। अगर आपको कुछ लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हैं आप क्लास में बैठे बैठे। तो नागरिकता भाग 2 में है और भाग 2 में आपका जो संबंध है वो है नागरिकता से, और ये 5 से 11 है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब भारत में जो नागरिकता है, भारत में जो नागरिकता है वो है आपका भारत में जो नागरिकता है ये रेज क्यों नहीं हो रहा ऐसे करने पे? पांचों पकड़ा, कोई बात नहीं। आइएगा समझते हैं।
ये जो भारत में नागरिकता है, कैसी नागरिकता है? वो एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता और का मतलब क्या होता है? अगर आप केंद्र और राज्य दोनों के नागरिक हैं तो कैसी नागरिकता कहलाएगी? एकहरी कहलाएगी। अगर आप केंद्र के भी नागरिक हैं और राज्य के भी नागरिक हैं तो कैसी नागरिकता कहलाएगी? नहीं नहीं, दोहरी कहलाएगी। सॉरी, क्या कहलाएगी? दोहरी कहलाएगी। जैसे आप भारत के भी नागरिक रहिए और यूपी के भी नागरिक रहिए तो कैसी क्या कहलाएगी? दोहरी कहलाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ केंद्र के नागरिक हैं तो कैसी नागरिकता होगी? एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता होगी? एकल नागरिकता होगी। और अमेरिका के संविधान में कौन सी नागरिकता है? अमेरिका के संविधान में जो है आपकी दोहरी नागरिकता है। अब ब्रिटेन के संविधान में एकल नागरिकता है। अब भारत ने एकल नागरिकता को लिया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की बात। यहां पे हम आपको अनुच्छेद नहीं बताएंगे कि 5 में क्या है, 6 में क्या हो, आपको क्लास में बताया गया होगा। हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा कि नागरिकता संशोधन 2019 को समझना, क्योंकि इसका मेन चर्चा हो रहा है, मेन विरोध हो रहा है। तो क्या था काम, इसको समझते हैं। आइएगा, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा और आगे, जब सरकार ने, जब देश आजाद हुआ तो आजादी के लगभग 8 साल बाद, हाँ लगभग 8 साल बाद सरकार ने नागरिकता क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। सरकार ने क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। और इस नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया है कि भारत का अगर आपको नागरिक बनना है तो आप 5 तरीके से भारत का नागरिक बन सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आप 5 तरीके से भारत के नागरिक बन सकते हैं। नंबर 1 कहा गया है जन्म से। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। नंबर 2 बताया गया है वंश के आधार पर। नंबर 3 कहा गया है पंजीकरण के माध्यम से। और नंबर 4 कहा गया है देशीकरण के माध्यम से। और नंबर 5 कहा गया है भूमि अर्जन के माध्यम से। भूमि अर्जन के माध्यम से। नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक 5 तरीके से बन सकता है। क्या क्या बोलिएगा? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पर, पंजीकरण के माध्यम से और देशीकरण के माध्यम से, भूमि अर्जन के माध्यम से। और उसके बाद इसी अधिनियम में बताया गया है, और उसके बाद इसी अधिनियम में बताया गया है कि 3 तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। कौन को? नहीं, एक है समाप्त और एक क्या है? त्यागना। और एक क्या है? वंचन। ये 3 तरीकों से आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो सकती है। जैसे आप अगर किसी देश की नागरिकता लेते हैं और भारत सरकार को बता देंगे तो आपने क्या कर दिया? नागरिकता से क्या कर दिया? त्याग दे दिया। लेकिन अगर आपने बिन बताए किसी देश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी।
अगर आप भारत में रह रहे हैं, अब भारत विरोधी नारा दे रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, तो आपको भारत सरकार क्या करेगी? नागरिकता से क्या कर देगी? वंचित कर देगी। तो 3 माध्यम से आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और आपका 5 माध्यम बताया गया है कि 5 माध्यम से आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। एक है जन्म के आधार पे, एक है वंश के आधार पर, एक पंजीकरण के माध्यम से, एक देशीकरण के माध्यम से, एक भूमि अर्जन करके। अब जैसे कि जो नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम में कुल 6 बार संशोधन किया गया है। ध्यान सुनिएगा बात। अब नागरिकता अधिनियम को कितनी बार किया गया है? 6 बार संशोधन किया गया है। देखिए, संशोधन बहुत जरूरी है। संशोधन जरूरी है कि अगर आप समय के अनुसार बदला नहीं जाएगा तो चीजें बदलेगी नहीं। जैसे आपके बाबा ने कोई कानून बनाया था, अगर आपके बाबा ने कोई कानून बनाया था, अब वो कानून अगर आज असंगत है, अगर वो कानून सही नहीं है, तो उस कानून में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। तो जो 1955 में कानून बना था, संसद ने 1955 में कानून बनाया था, तो उस कानून में समय समय पर 6 बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। अब इस कानून में जो पहला संशोधन किया गया था, आप देखेंगे इस कानून में जो पहला संशोधन किया गया है, 1955 के अधिनियम में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? 6 बार किया गया। पहला संशोधन 1986 में किया गया, दूसरा किया गया था 1992 में, तीसरा किया गया था 2003 में, चौथा किया गया था 2005 में, और पांचवा किया गया था 2015 में, और छठवां किया गया था 2019 में। और जो हमको पढ़ना है, जो आज का मेरा लाइन था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसीलिए मैं कहा हूं कि पहले बेसिक को समझते हैं। 1955 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम में अभी तक क्या किया गया है? 6 बार संशोधन किया गया है। पहला संशोधन 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2003 में, चौथा 2005 में, चौथा 2005 में, और पांचवा 2015 में, और छठवां 2019 में। अभी तक इस अधिनियम में समय आने पर 6 बार संशोधन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? 1986 में। और जो हमको पढ़ना हो, कौन सा पढ़ना है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पढ़ना है। अब देखिएगा, समझिएगा आप। पहला क्या कहा गया है? जन्म से आधार पे कहा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म, जो कानून कहता है, कौन सा कानून कहता है? 1955 का कानून कहता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हो जाएगा तो वो यहां का नागरिक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अब पाकिस्तान से एक औरत अपने शोहर के साथ भारत में आई ताजमहल देखने के लिए। अब ताजमहल देखने आई, तुरंत लल्लू गुल्लू पैदा हो गए यहीं पे। अब जो लल्लू गुल्लू पैदा होंगे वो कहां का नागरिक कहलाएगा? भारत का, क्योंकि उस बच्चे का जन्म कहां हुआ है? भारत में हुआ है। तो सरकार का दिमाग कब खुला? जाके 1986 में खुला। अब सोचिए, पाकिस्तान का लड़का, पाकिस्तान की मियां बीबी भारत में टहलने आ रहे हैं, और जो बच्चा पैदा हो जाएगा वो कहां का नागरिक कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा, क्योंकि उसका जन्म कहां हुआ है? भारत में हुआ है। तो भारत सरकार की जो दिमाग खुला, कब खुला? जाके 1986 में खुला। और पहली बार 1986 में
सुनिएगा, पहली बार 1986 में सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या किया, संशोधन किया। जो कानून बनाया गया था उस कानून में क्या किया जाएगा, संशोधन किया गया। कहा गया माता या पितामह से कोई एक भारत का होना चाहिए, तब बच्चा क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। कब किया गया था, 1986 में कहा गया कि माता पितामह से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तो बच्चा जो होगा भारत का होगा। यहां तो बात समझ में आ रही है। अब सोचिए, ये भी कानून क्या हो गया, फंस गया। कहा गया माता पितामह से कौन होना चाहिए, एक भारतीय होना चाहिए। अब देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए, जैसे पाकिस्तान क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर की एक लड़की है, अब पाकिस्तान का एक लड़का उससे प्यार कर लिया, तो पाकिस्तान का लड़का पापा कहां खो जाएंगे उसके, पाकिस्तान के। मम्मी कहां खो जाएंगी। अब जो लड़का पैदा होगा कौन होगा, कहां होगा, नहीं, इंडिया का होगा ना, क्योंकि क्या कहा गया था, माता पितामह से क्या होना चाहिए, एक भारतीय होना चाहिए। तो लड़का कहां का होगा, भारत का होना चाहिए। अगर पापा पाकिस्तान के हो गए और मम्मी कहां खो गई, इंडिया खो गई, तो भी लड़का कहां होगा, भारत का होगा, क्योंकि उसका जन्म कहां हुआ है, भारत में हुआ। तब जाके फिर संशोधन किया गया, 2003 में किया गया था। 2003 में कहा गया कि माता पिता दोनों कहां होने चाहिए, भारत के होने चाहिए, तो लड़का कहां होगा, भारत का होगा। तो 2003 में फिर संशोधन किया गया कि माता पितामह से दोनों भारत के होने चाहिए और लड़का तब भारत का होगा। ये क्या था, जन्म के आधार पर। अगर आपका जन्म कहां होता है, भारत में होता है, तो ये कहा गया है कि दोनों कहां होने चाहिए, भारत के होने चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर, सानिया मिर्जा शोएब मलिक का क्या मामला है। सानिया मिर्जा कहां की है, भारत की, शोएब मलिक पाकिस्तान के। तो जो बच्चा उनका पैदा होगा वो कहां का होगा, कि पापा तो कहां खो गए हैं। और आप अभी बता रहे हैं कि 2003 में क्या कहा गया है, माता पिता ने कहां होने चाहिए। तो अब सुनिएगा, अगर कोई लड़की किसी पाकिस्तान लड़के से शादी अगर कर रही है, जिसके पास क्या हो, वैध वीजा हो, पासपोर्ट हो, उससे अगर शादी कर रही है, तो डिफाइड होगा कि अगर लड़का छोटा है तो मम्मी की तरफ ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसके मतलब सानिया मिर्जा का लड़का किसकी तरफ रहेगा, अभी भारत का नागरिक बन के रहेगा। आइएगा, तो आपको समझ में आ गया जन्म के आधार पे, कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। अगला है वंश के आधार पर, इसकी बात कर रहा हूं, वंश के आधार पर अगर नागरिकता की बात कर लें। अच्छा, ये जो वंश के आधार पर नागरिकता की बात है, वंश क्या होता है, वंश का मतलब होता है रक्त का संबंध, खून का संबंध। जैसे मैं हूं, मैं भारत का हूं, अब मैं भारत का हूं और मेरा जो लड़का पैदा हुआ है वो कहां पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ, तो लड़का कहां का नागरिक कहलाएगा, भारत का कहलाएगा। वो कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, किसमें कहा गया, वंश में कहा गया कि यदि, लिखिएगा, यदि, वंश में लिख लीजिए एक लाइन, यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसका पिता भारत का नागरिक है और उसके पिता भारत के नागरिक हैं, तो वह भारत का नागरिक बनेगा। क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसके पिता कहां के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, तो लड़का कहां का नागरिक कहलाएगा। तो बताइएगा, कहीं ना कहीं ये लिंग विरोध का मामला है कि नहीं है। पिता क्या, पिता का लड़का होता है, माता का भी तो अधिकार होता है। फिर 1992 में क्या किया गया, 1992 में क्या किया गया, संशोधन किया गया, लिख लीजिएगा। इस अधिनियम में, किस अधिनियम में, 1955 के अधिनियम में, 1955 के अधिनियम में यह संशोधन किया गया कि 1992 में
संशोधन किया गया कि माता या पिता या दोनों, माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्या कह रहा है? ये बात क्या था? वंश के आधार पे, वंश के आधार पे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं यदि आपकी माता पिता कोई भी भारत के नागरिक हो। अगला कहलाता है पंजीकरण का माध्यम। अच्छा, पंजीकरण क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, पंजीकरण का मामला क्या होता है? जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, यानी कि पीआईओ, थोड़ा समझिएगा यहां पर आप, जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, पीआईओ, इसको बोलते हैं पर्सन इंडियन ओरिजिन। क्या बोलते हैं? पर्सन इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति, देखिएगा, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, सत्या नडेला। सत्या नडेला इस समय माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, जो अमेरिका में है। सत्या नडेला भारत के रहने वाले हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वह अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। सुनिएगा, जैसे आप से आप हैं, आप भारत की हैं, लेकिन आप बहुत बड़े इंजीनियर बन जाइए, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाइए, आपको नागरिकता कहां का मिल जाएगा? विदेश का नागरिकता आपने ग्रहण कर लिया। तो ये बताइएगा, आपने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, लेकिन आपके पिताजी, आपकी माताजी, ये कहां के नागरिक अभी भी हैं? भारत के नागरिक है। लेकिन आप इस समय नागरिक कहां के हैं? अमेरिका के हैं। तो आप कहलाएंगे भारतीय मूल के व्यक्ति। क्या कहलाएंगे? यानी कि पीआईओ कहलाएंगे। अब आपका जो लड़का होगा वो भी क्या कहलाएगा? पीआईओ कहलाएगा, क्योंकि वो भी कहां का नागरिक रहेगा? मतलब उसके जड़ें कहां जुड़ी हुई हैं? भारत जुड़ी हुई हैं। तो क्या कहलाएगा? पीआईओ। अब पीआईओ के संबंध में नागरिकता का प्रावधान क्या है, ये बताया गया है पंजीकरण के माध्यम से। अगर कोई पीआईओ व्यक्ति है, इसका मतलब उसके जड़े भारत से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष में 1 वर्ष लगातार रहना होगा। 1 वर्ष क्या होगा? जैसे मैं पीआईओ हूं, मेरे दादा परदादा भारत के थे, लेकिन आज मैं भारत का नहीं हूं। अब मेरा कोई लड़का पैदा हुआ, वो चाह रहा कि भारत का नागरिक बन जाऊं, तो ऐसे मेरे लड़के को 1 वर्ष तक लगातार भारत में रहना होगा। यानी कि 7 वर्ष तक उसे भारत में रहना होगा और 1 वर्ष उसे लगातार भारत में रहना होगा। अगर वो 7 वर्ष तक भारत में रह रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा? पंजीकरण करवाएगा और गृह मंत्रालय उसे चाहे तो क्या दे सकता है? नागरिकता प्रदान कर सकता है। ओसीआई कहलाते हैं, ओसीआई बताएंगे। तो ये बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, अगर भारत का नागरिक बनना चाह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, उसके बाद पंजीकरण करवाना होगा, उसके बाद गृह मंत्रालय उसे भारत का नागरिक प्रदान कर सकता है, भारत की नागरिकता उसे दे सकता है। समझ में आया नहीं है? अगला कहलाता है अगला क्या है? देशीकरण। देशीकरण क्या होता है? देखिए, देशीकरण क्या होता है। देखिएगा, ऐसा व्यक्ति
लिखना नहीं है, सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध दूर दूर तक भारत से ना हो, यानी कोई विदेशी व्यक्ति है और वह भारत का नागरिकता लेना चाहता है। कोई विदेशी व्यक्ति है और वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। वो भारत में आए और कितने साल तक? 12 वर्ष साल तक, 12 साल, 11 साल और 1 साल, 1 साल उसे लगातार रहना होगा, 11 साल आना जाना लगा होगा। कितने साल तक? वह 12 साल तक भारत में रहे, 1 साल लगातार, 11 साल और 12 साल तक भारत में रहे, और यहाँ की मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी मतलब यहाँ की गोबर से, यहाँ के खेतों से उसको खुशबू प्रदान हो, अच्छा, उसे 22 भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार नागरिकता दे सकती है भारत का। देशीकरण का माध्यम यही है, ठीक है। देशीकरण का माध्यम क्या है? यही है कि वह 11 साल प्लस 1 साल 12 साल रहे, और उसके बाद यहां जो 8वीं सूची है, 8वीं सूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषा में से किसी एक भाषा का क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए, ठीक। अगला कहलाता है भूमि अर्जन। क्या है? भूमि अर्जन। देखिएगा क्या कहता है, भूमि अर्जन। अब देखिएगा भूमि अर्जन क्या है। जैसे सिक्किम जो था हमारा हिस्सा था नहीं, सिक्किम को हमने 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से राज्य का दर्जा दिया है। सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से हमने क्या किया है? राज्य का दर्जा दिया है। अब हुआ क्या है कि सिक्किम जो है आपका, जो सिक्किम है, तो सिक्किम अगर भारत में शामिल होगा तो वहां की जमीन भी भारत में शामिल होगी और वहां के लोग भी शामिल होंगे, तो उन लोग को भी हम क्या करेंगे? नागरिकता देंगे। कहां के लोगों को? सिक्किम के लोगों को नागरिकता देंगे। तो आपको पता होगा भूमि अर्जन कर अगर हम करेंगे तो वहां के जो व्यक्ति हैं उनके लोगों को भी हमको क्या देना पड़ेगा? नागरिकता देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा भूमि अर्जन के माध्यम से नागरिकता का प्रावधान। तो ये 5 तरीका बताया गया है कि नागरिकता से प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं, कैसे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये 5 तरीके आपको बताए गए हैं, और इसी 5 तरीके में आपको 6 बार क्या किया गया है, इसे नियम में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, कल बात करेंगे सीएए पे क्या है, क्योंकि सीए जो था 2019 में आया हुआ है। 2019 में सीए आया गया तो क्यों लेके आया गया, क्या कारण थे इसके, तो इस पे हम अगला कल बात करते हैं।